लोकसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है। जी हां, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब से 2 घंटे बाद होना है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग 2024 आम चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान करेगा। इसी के साथ चुनाव आयोग आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। कहा जा रहा है कि 7 से 8 चरणों में मतदान हो सकता है। तो बस अब से 2 घंटे बाद इंतजार जो लंबा चल रहा था वो खत्म होने वाला है और चुनाव आयोग एक कॉन्फ्रेंस करने के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। और किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि आज से ही चुनाव आचार संहिता भी पूरे देश में लागू होने जा रही है। जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे, इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो क्या यहां पर तैयारियां हैं पूरे देश में, और खास करके अलग अलग राज्यों की भी हम बात करेंगे कि यहां पर किस तरह की तैयारियां हैं। हमारे साथ 4 राज्यों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। मुंबई, भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़े हैं, साथ ही दिल्ली से भी कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता जुड़े, और दूसरे राज्यों का भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं हमारे संवाददाता जो मुंबई से जुड़े हैं, अश्विनी पांडे। अश्विनी, सबसे पहले क्योंकि अभी चुनाव आयोग के पीसी में थोड़ा वक्त है, 2 घंटे का समय है, इंतजार सभी को है कि कितने चरणों में मतदान होना है, लेकिन जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं मुंबई में चुनाव को लेकर। जी देखिए, आज 3 बजे चुनाव आयोग के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी और शाम को 7 बजे जो चुनाव आयोग के जो अधिकारी महाराष्ट्र में हैं वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें तमाम तैयारियां महाराष्ट्र में क्या कुछ हैं वो उसकी जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि इसके पहले चुनाव आयोग के अधिकारी अलग अलग राज्यों में वो जाकर आए हैं। तमाम जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए चुनाव से पहले वो सब कुछ तैयारी की जा चुकी है। पिछली बार 10 तारीख को जो है चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान किया था। इस बार देर हुई है, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि एक जो चुनाव आयोग के अधिकारी थे उन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद जो है नियुक्ति में देरी हुई और अब जो है आज तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अगर हम राजनीतिक परिदृश्य की बात करें महाराष्ट्र में खासतौर पे, तो यहाँ पर पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा राजनीतिक उठापटक हुई है। खासतौर पे शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है, एनसीपी 2 फाड़ हो चुकी है और दोनों ही अलग अलग गुट बने हुए हैं। एक गुट जो है कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहा है, एनसीपी और शिवसेना का। एक गुट बीजेपी के साथ, यानी कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार बीजेपी के साथ हैं। और अगर हम सीटों के बंटवारे की बात करें तो अभी तक एमवीए में जो विकास आघाड़ी एक गठित हुई थी 2019 में, उसमें अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर आखिरी निर्णय नहीं लिया जा पाया है और लगातार करीब 8 से 9 बैठकें हुई हैं, जिसके बावजूद भी अभी तक आखिरी मोहर नहीं लगी। वहीं अगर हम बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार गुट की बात करें तो यहाँ भी कमोबेश हाल वही है। यहाँ पर भी अभी तक सीटों के बंटवारे पर मुहर नहीं लगी। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी ने अपने 20 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ये वो 20 सीटें हैं जहां पर पहले से ही बीजेपी के सांसद मौजूद रहे, यानी कि बीजेपी की मौजूदा विनिंग सीट है, तो उन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। उम्मीद है कि आज का जो अनाउंसमेंट है उसके जो है अगले 1-2 दिनों में जो है महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ही गुटों की तरफ से अपने अपने जो तमाम लंबे समय से असहमतियां बनी हुई हैं सीटों के बंटवारे को लेकर वो सुलझेगा। लेकिन जो तैयारी जहां तक हम बात करें तो तैयारी अब पूरी हो चुकी है इलेक्शन कमीशन द्वारा, और तारीखों के ऐलान के साथ किस तरह की डिप्लॉयमेंट होगी, किस तरह कितने वोटर्स नए जुड़ेंगे, तमाम जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाएगा। तो तमाम जानकारियां चुनाव आयोग की तरफ से दी जाएंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन साथ ही साथ तमाम पार्टियां जो कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर के असमंजस में हैं, वो भी अब तय कर लेंगी कि उन्हें करना क्या है, किसके साथ कहां चुनाव लड़ना है, क्योंकि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं कहीं ना कहीं गठबंधन में हैं। रुक करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुवेश राठी जुड़ रहे हैं। अनुवेश, अगर बात करें सत्ता के फाइनल की, तो ये सत्ता का फाइनल होने जा रहा है, और इस फाइनल की अगर बात करें तो दिल्ली पर सबकी निगाह होती है, केंद्र पर सबकी निगाह होती है। किस तरह की तैयारियां यहां पर, और खास करके देखिए आज जो खबर आई थी केजरीवाल को लेकर के कि उन्हें बड़ी राहत मिली है, किस तरह की वहां पर हलचल चल रही है चुनाव को लेकर के, तमाम पार्टियां क्या तैयारी करके बैठी हैं?
देखिए, अभी हम सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ये है कि अभी से लगभग 2 घंटे के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो जो जनरल इलेक्शन है उनके डेट्स, उनके कितने फेजेस में इस बार इलेक्शन किए जाएंगे उसका अनाउंसमेंट कर देगी। इसी के साथ साथ हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे जो 2019 के दौरान 10,38,000 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे उसको बढ़ा करके इस बार 11,80,000 पोलिंग स्टेशंस में बदलाव किया गया है। ये एक बढ़ोतरी है। इसी के साथ साथ अगर 2019 के कंपैरिजन में 2024 का देखा जाए तो टोटल जो वोटर्स एलिजिबल हैं इस बार वोट देने के लिए वो लगभग 97 करोड़ ऐसे वोटर्स हैं जो इस बार एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। अगर इस बढ़ोतरी को देखा जाए तो ये पिछले 2024 पिछले आम चुनाव से लगभग 6% की बढ़ोतरी है जो कि एक अच्छी खासी बढ़ोतरी है। इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन का अगर हमारे सूत्रों की मानी जाए तो इस बार 7 से 8 चरणों में चुनाव किए जा सकते हैं। जनरल इलेक्शन के जो चुनाव हैं इसको यहाँ पे किया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो बीजेपी है उन्होंने अपना पहला और दूसरा जो लिस्ट है वो जारी कर दिया है। वहीं पे कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर चुकी है। वहीं पे आम आदमी पार्टी को जो आज राहत मिली है, जी हाँ वो बिल्कुल एक बड़ी राहत है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा फोकस अभी जो है वो आम चुनाव के जो डिक्लेरेशन है कि कितने चुनाव में कितने चरणों में किए जाएंगे और किस तरीके से किए जाएंगे इसका सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि 5 राज्य ऐसे हैं जहां पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस किए जाएंगे इस बार। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये होता है कि वहां पे जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाएंगे उसके तो इलेक्शन किए ही जाएंगे, साथ ही साथ वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां के भी इलेक्शन साथ ही में किए जाएंगे। इसको साइमल्टेनियस इलेक्शंस कहा जाता है। ये राज्यों के अगर नाम बताया जाए तो ओडिशा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस किए जाएंगे। इसी के साथ साथ 2 दिन पहले ही हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है वन नेशन वन इलेक्शन का जो उन्होंने पूरा डॉसियर तैयार किया है उसको वो ले जाके उन्होंने अभी मौजूदा राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू को वो पूरा डॉसियर जमा किया है और बताया है कि किस तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है, जो कि एक आगे चलते हुए बहुत महत्वपूर्ण जरिया हो सकता है इलेक्शंस को लेकर के। वहीं पर आज इलेक्शन कमीशन जो है अगले 2 घंटे के अंदर यहाँ पे नई दिल्ली में चुनाव के लिए, आम चुनाव के लिए और साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए डेट और साथ ही में कितने चरणों में इलेक्शन किए जाएंगे उसका अनाउंसमेंट कर देगी। वहीं पे स्पेशल फोर्सेस की यानी कि जो आरपीएफ होती है, जो दूसरे तमाम जो फोर्सेस होती हैं, पुलिस फोर्सेस होती हैं, उनकी भी डिप्लॉयमेंट की बात की जा रही है। जैसे कि कुछ राज्य हैं जहां पर वायलेंस की ज्यादा मात्रा में देखी गई है पिछले चुनावों के दौरान, तो वहां पर भी इन फोर्सेस का डिप्लॉय किया जाना लगभग तय माना जा रहा है।